नाज़रीन, विकी लीक्स के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एक वक्त में शायद ये भी खदशा था कि उन्हें असैसिनेट यानी कत्ल कर दिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कत्ल कर दिया जाए तो फरियाल तारपुर को उनकी जगह प्रेसिडेंट बना दिया जाए पार्टी का। ये हिदायत बिलावल भुट्टो को दी, और ये जरदारी साहब ने एम्बेसडर एन पैटरसन को ये बात कही। एग्जैक्टली। या मेरा ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन से ये बात की। जो बाइडन से उन्होंने ये बात की थी कि वो कूवल। अच्छा, तो अब और मेरा ख्याल है इसमें एक दो और चीज़ें भी हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर ये ऐसे हुआ तो दुबई के अंदर उनकी फैमिली को पनाह मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट दरखास्त जो है ये यूएई के किंगडम के जो प्रिंस मोहम्मद है उनसे ये शेख ज़ियाद बिन। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी बैकग्राउंड जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपको याद है कि जरदारी साहब कब से गरज रहे हैं, जब ये शुरू होती है ना, डेट आ जाती है कि जी गवर्नमेंट जा रही है तो जरदारी साहब फिर सिंध कार्ड प्ले करते हैं अपना कराची जाके, ऐसे ही है ना, ये तो हमने देखा है 3-4 दफ़ा ये हुआ है। और उसमें ये कभी कभी ये बात आ जाती है, ये पॉलिटिकल प्लेयर्स, ये नॉन स्टेट एक्टर्स, ये एक्टर्स कौन है, ये इस किस्म की बातें करते हैं, कलम की मार देने वाले। फिर ये भी बात आई कि जी मुझे तो यहाँ से स्ट्रेचर में ले जाया जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, ले जाना है किसी ने, ये बातें चल रही। अब पता चला कि इसके पीछे क्या है। पीछे इसके ये है कि एक और विकी लीक्स आई कि जनरल कियानी ने एम्बेसडर पैटरसन को मार्च पिछले साल 2009 जब लॉन्ग मार्च तैयारी हो रही थी तो उनको आगाह किया कि ये अगर लॉन्ग मार्च हो गई या इस किस्म का ख़तरा आ गया तो फिर उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। और एम्बेसडर पैटरसन ने उसी वक्त एक केबल खटाक करके वाइट हाउस भेज दी थी या स्टेट डिपार्टमेंट भेज दी थी कि जनरल कियानी जो है वो ये चीज़ जो उनके जहन पे बैठी हुई सोच रहे हैं, फैसला नहीं है मगर उन्होंने हिंट मारी है, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और मसला क्या था? मसला ये था कि लॉन्ग मार्च शुरू हो चुकी थी और उस जनरल कियानी आ रहे थे, जा रहे थे, आपने देखा उस वक्त हम भी दिखा रहे थे क्या जनरल कियानी इधर गए, आज जनरल कियानी इधर गए, हम कह रहे थे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, फायर फाइटिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो याद है आपको, अभी भी अगर आप क्लिप्स निकालें तो आपको नजर आएगा जनरल साहब आ रहे जा रहे। तो हमने भी ये उस वक्त तबसरा किया था कि जाहिर है सीरियस हो गई सिचुएशन और वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब समझ आई कि उन्होंने उस वक्त क्या कन्विंस करने की कोशिश की थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद आगाह कर दिया था कि अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता हादसा हो गया इस लॉन्ग मार्च के दौरान तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, जो लैंग्वेज यूज हुई है वो ये है कि वो सॉफ्ट कू करना चाहिए। अब वो सॉफ्ट कू क्या था? हाँ, वो सॉफ्ट कू ये नहीं था कि उन्होंने कू देता कर देना था। एग्जैक्टली। मगर मेरा ख्याल है इशारा वही था कि जो 1993 में हुआ कि जब मियां नवाज शरीफ और गुलाम इसाक खान के आपस में झगड़ा हो गया, एक प्राइम मिनिस्टर था, दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, इनके अंदर आपस में झगड़ा हो गया क्योंकि जनरल आसिफ नवाज की फौतगी हो गई थी, एक नया आर्मी चीफ लगाना था, नवाज शरीफ साहब अपना कैंडिडेट लगाना चाह रहे थे, पावर गुलाम इसाक के पास थी, वो अपना लगाना चाह रहे थे और झगड़ा हो गया। और फिर इवेंचुअली गुलाम इसाक खान ने जनरल वहीद को लगाया और नवाज शरीफ साहब ने उनको माफ़ नहीं किया। झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जो बाहर लोग बैठे हुए थे उन्होंने एडवांटेज लिया उसका। फिर उस वक्त जनरल जावेद अशरफ काजी जो DG ISI थे और जनरल वहीद, ये कभी इधर आए कभी इधर गए। इन्होंने जाके नवाज शरीफ को कहा कि फिर आप नई इलेक्शन ले लें और उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ धमकी दे के कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा इसाक से। फिर इनको इसाक के पास जाना पड़ा और कहना पड़ा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं जाने के लिए तैयार हूँ नई इलेक्शन के लिए, मगर इसाक को भी जाना पड़ेगा। फिर दोनों की छुट्टी करानी पड़ी, इसाक भी घर गए और ये भी घर गए, सॉफ्ट कू हो गया और एक नई इलेक्शन कॉल हो गई। तो यहाँ भी इसी किस्म की चीज़ जनरल कियानी सोच रहे थे। इनसे ये जाहिर होता है क्या सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि अगर जरदारी साहब को परसुएड कर लिया जाए कि देखिए ये क्राइसिस हो गई है, आप मेहरबानी करके दुबई चले जाएं, रिज़ाइन करें और चले जाएं। जनरल ये जो PM गिलानी साहब हैं ये रहें प्राइम मिनिस्टर साहब रहें, हमें कोई इतराज़ नहीं है और हम नया प्रेसिडेंट बना लेते हैं असफंदियार वली साहब के और इन्होंने जो सेलेक्ट किया हुआ था, जो कैंडिडेट इनके ज़हन में था, वो था वली खान के साहिबजादे असफंदियार वली खान साहब। ये बात कंफर्म हो गई। ये अब लिखा गया ना कि ये इशारा हिंट की थी जनरल कियानी ने, अमरीकनों को ये हिंट मिल चुकी थी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया, आज उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कि ऐसी बात थी। तो अब आप देखिए यहाँ ये बातें चल रही थी। जो लोग ये कहते हैं सिटी साहब ये जो केबल्स हैं ये ऑथेंटिक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे ये तो झूठ है। नहीं, अब सारे ये कह रहे हैं ये झूठ है, बिकॉज इसमें जनरल कियानी भी ये कहें, उनको भी ये कहना चाहिए सारा झूठ है।
नहीं तो ये बात तो बड़ी ख़तरनाक है ना कि वो कू करने वाले थे या सोच भी रहे थे। और जरदारी साहब को भी चाहिए ये कहना कि सारा झूठ है। अमेरिका तो कह ही रहा है कि सारा झूठ है और नवाज शरीफ साहब भी यही कहेंगे कि सारा झूठ है। और मौलाना फजल रहमान जी वो उनकी बात भी आएगी, मगर मैं ये बात ख़त्म कर लूँ, ये बड़ी अहम बात है कि ये कू का और ये क्या हुआ। इवेंचुअली ये हुआ, आपको याद होगा कि कोई 8-9 बजे के करीब अनाउंसमेंट आ गई थी उस दिन 16 मार्च को कि 15 और 16 मार्च की रात को कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं कौम से खिताब करेंगे, कौम से खिताब भी करेंगे और फैसला हो गया है कि जजेस की रेस्टोरेशन होनी है। टीवी स्टेशन से अनाउंस करना शुरू कर दिया था, मगर फिर सुबह 6 बजे जाके अनाउंसमेंट हुई 8 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद। और ये गिलानी साहब प्रेसिडेंसी में जाके जरदारी साहब को समझा रहे थे, वो बात नहीं मान रहे थे। उनको ये समझा रहे थे कि अगर आप नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर फौज को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, सारे लगे जाओगे। ये इतनी देर लगी जरदारी साहब को ये बात समझाने में, इसलिए फिर फाइनल रेस्टोरेशन हुई। तो उस वक्त टच एंड गो था। और उसके बाद ये बातें निकलनी शुरू हुई कि फौज जो है और जनरल कियानी जरदारी साहब को पसंद नहीं करते। और इसमें यह भी लिखा है कि अमेरिकन एम्बेसडर को लोगों ने यहाँ जाके कहा, फौजियों ने, कि जी हमारे कोर कमांडर्स जो हैं वो भी आसिफ जरदारी को पसंद नहीं करती क्योंकि उनकी करप्शन की वजह, मुबैना करप्शन की वजह से। मगर बात आगे आई, यहाँ ये भी लिखा है कि जनरल कियानी ये नहीं, इन्होंने कू इसलिए नहीं किया, सॉफ्ट कू वो जो है वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये नहीं कि दिल नहीं मान रहा था, बात ये थी उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि अगर जरदारी साहब की छुट्टी होती है और जाते जाते वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें नई इलेक्शन हो जाती है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो मियाँ नवाज शरीफ आ जाते हैं, तो वो जरदारी साहब को तो डिस्ट्रस्ट करते हैं, मतलब पसंद नहीं करते, मगर मियाँ साहब से तो खौफजदा है, क्योंकि दो दफा मियाँ साहब ने सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम कहा, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। मियाँ साहब ट्रस्टवर्दी नहीं है। मियाँ साहब के बारे में फौज अच्छा ओपिनियन नहीं रखती, उनसे खौफजदा है। ये मैं कब से कह रहा हूँ, अब प्रूफ मिल गया आपको। तो इसलिए कू नहीं हुआ। और मैं आपसे कब से कह रहा हूं, जो अब प्रूफ हो गया कि जरदारी साहब आज यहां बैठे हैं इसलिए कि रास्ता निकल नहीं रहा है जिसमें जरदारी साहब की छुट्टी कराई जाए और नवाज शरीफ साहब की भी छुट्टी हो जाए। रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही, रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही और मियाँ साहब रास्ते में खड़े हैं। तो जरदारी साहब को सलूट करना चाहिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मैं 3 साल काट गया हूँ और अल्लाह रहम करे मैं 2 साल और काट जाऊँ और फिर आप आ जाइएगा और मुझे बाहर बैठने दीजिएगा, फिर मैं आपको बचाऊंगा फिर आना। बिकॉज यहाँ जो फौज का जो रवैया है, जो मूड है और जो सऊदी अरेबिया जो चाहता है, ये बड़ी पावरफुल फोर्स है। और जमहूरियत अगर डिरेल हो गई फौज की वजह से या सऊदी अरेबिया की वजह से तो सबका नुकसान हो जाएगा। लेसन, सबक, जरदारी साहब अपना रास्ता सही कर लें, काबे की तरफ देखें, माफ़ी मांगें और करप्शन वप्शन ख़त्म हो, अच्छी गवर्नमेंट प्रोवाइड करें। और मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई डिस्टेबलाइजेशन ना करें, वो भी इस रास्ते अपने सही कर लें। ये जो सारा कुछ जो गंद पड़ा हुआ है इस मुल्क में, दोनों मुल्क में साफ सुथरे हो जाएं, नहीं तो सारे लगे गए। सेठी साहब, आपने कहा 2 साल तो निकल लेंगे, 2 साल के बाद जनरल कियानी की एक्सटेंशन है 3 साल की, 2 साल के बाद नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस हो गए, नवाज शरीफ साहब अगर मेजॉरिटी भी ले जाते हैं, नवाज शरीफ साहब को आने देगा? नहीं तो क्यों नहीं आने देंगे? जरदारी साहब बैठे होंगे ना एज प्रेसिडेंट, जरदारी साहब होंगे ना तो ठीक है, जरदारी साहब भी होंगे, चीफ जस्टिस भी होंगे। इलेक्शन जब होंगी कब होनी है इलेक्शन? 2012 में इलेक्शन होनी है, एंड ऑफ 2008 में हुई है ना, तो 5 साल के बाद 2013 में। तो उस वक्त इलेक्शन के वक्त तो उससे पहले सारे फारग हो चुके होंगे, जरदारी साहब भी घर चले गए होंगे, चीफ जस्टिस भी घर चले गए होंगे, आर्मी चीफ भी घर चले गए होंगे जनाब। तो कोई ऐसी बात नहीं है, एक अच्छी केयर टेकर गवर्नमेंट छोड़ जाए, साफ सुथरे इलेक्शन हो जाए, बचाव हो जाएगा। सेठी साहब यहाँ एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन। मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़ी ख्वाहिश थी, अब भी यकीनन होगी, पहले भी थी, कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। ये इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किससे किया, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ